राजपूत और ब्राह्मण का इतिहास हजारों साल पुराना है और आनंद मोहन और मनोज झा की हैसियत तीन के बराबर भी नहीं और इन दोनों में इतना दम भी नहीं कि इन दोनों महान जातियों को रिप्रेजेंट कर सके। आप किसी भी जाति से हो, आज हम सभी जाति का गौरवान्वित इतिहास बताने जा रहे हैं और ये 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट देखना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोदी जी जो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमारी बात अगर नहीं मानेंगे तो मोदी जी की ही बात मानिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आज की जो खबर है वो कोई खबर नहीं बल्कि हमने जो लिखा है वो आपको बताने के लिए आए हैं। और सभी व्यक्तियों को, हमारा तो ये कहना है कि सभी व्यक्तियों को डायरी लिखनी चाहिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप अनुभव करते हैं वो आपको जरूर लिखना चाहिए। अभी आप सभी जानते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों में एक लड़ाई छिड़ी हुई है और आनंद मोहन ने इस लड़ाई को हवा दी। आनंद मोहन ने एक लड़ाई को हवा कैसे दी वो भी पहले आप जान लीजिए। आपको बताते चले कि मनोज झा ने ठाकुरों पर टिप्पणी की, जबकि ये आनंद मोहन ने इसको राजपूत पर ले लिया और राजपूत को ठाकुर कहा ही नहीं जाता है। आपको बताते चले कि हमारे बिहार में ठाकुर नाम का टाइटल जो है वो नाई यानी कि हज्जाम लगाते हैं। ठाकुर टाइटल जो है वो आपको भूमिहार लगाते हैं और भूमिहार में डॉक्टर सीपी ठाकुर हो या मैथिली ठाकुर हो या गोपाल जी ठाकुर जो कि दरभंगा के सांसद है, ऐसे तमाम व्यक्ति हैं। लेकिन आनंद मोहन ने उड़ता तीर ले लिया और सबसे पहले हम आनंद मोहन का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो कि अपने आप को बाहुबली कहता है। सबसे पहले आप यह वीडियो जो मेरे स्क्रीन के बगल में चल रहा है उसको जरा देख लीजिए कि यही व्यक्ति अपने आप को बाहुबली कहता है। ये व्यक्ति अपने आप को राजपूत नेता कहता है, राजपूत का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, लेकिन राजपूत वाला इसमें एक भी डीएनए नहीं है, राजपूत वाला एक भी लक्षण नहीं है। आपको बताते चले कि ये व्यक्ति आनंद मोहन अभी से कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने गया था, वहां से इसे धक्के मारकर बाहर भगा दिया गया। लेकिन ये व्यक्ति और इसका बेटा चेतन आनंद दोनों राजद पार्टी के ही है और राजद पार्टी का विधायक है इसका बेटा। इसकी पत्नी भी राजद से जुड़ी हुई है। तो आखिर जब तुम इतने बड़े स्वाभिमानी हो, इतने बड़े तुम आत्मसम्मान तुमको जब अपना अच्छा लगता है, तो फिर तुम पार्टी से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, पार्टी से अलग क्यों नहीं हो जाते हो। और मनोज झा वही व्यक्ति है और उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो पार्टी पूजा को पाखंड बताता है और तजिया पूजन को सर्वश्रेष्ठ बताता है। ये दोनों व्यक्ति, ये ना तो आनंद मोहन ना तो राजपूत है और मनोज झा ना तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने का मतलब ज्ञानी नहीं होता है और राजपूत का मतलब ठाकुर नहीं होता है। और एक चीज और जानकारी आपको देते चले कि बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि राजपूत का मतलब क्षत्रिय होता है। तो आपको बताते चले कि राजपूत का मतलब क्षत्रिय नहीं और क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं होता है, बल्कि क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो समाज और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आकर के लड़ाई करता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्षत्रिय कहा गया है। तो इसीलिए कोई राजपूत अगर अपने आप को अगर क्षत्रिय कहता है तो वो गलत कहता है। हर वो व्यक्ति क्षत्रिय है, हर जाति का वो व्यक्ति क्षत्रिय है जो कि आगे आकर के धर्म और समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। हमने बहुत कुछ लिखा है जो कि आज हम आपको बताने आए हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अकेले में एकांत में जब चिंतन करने बैठे होते हैं, उस समय आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिस विचार को दुनिया तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वही विचार हमारे दिमाग में आया जो कि हमने लिखा है और हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो हर जाति का अपना एक विशेष स्थान है। आपको बताते चले कि प्राचीन भारत में नाई यानी कि आज जिसको हज्जाम आप कहते हैं वो जाति कभी ब्राह्मण वर्ग में आता था। आज जो यादव जाति जो है अपने आप को अति पिछड़ा कहता है यानी कि ओबीसी कहता है, ये कभी सवर्ण वर्ग में था। और हर जाति का विशेष स्थान है, हर जाति का एक विशेष योगदान है।
किसी भी जाति को आप नीचा नहीं दिखा सकते, किसी भी जाति को आप नीच नहीं कह सकते हैं। हर जाति का इस सनातन धर्म को एकजुट करने में, मजबूत करने में एक विशेष स्थान है। आपको बताते चले कि दरअसल भूमिहार ने हमेशा धरती का सीना चीर करके, अन्न उपजा करके कभी समाज को भूखे नहीं मरने दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि राजपूत ने देश और धर्म के लिए हमेशा अपनी बलि दी है। ब्राह्मणों ने समाज को ज्ञान दिया है। वहीं मल्लाह जाति के केवट को खुद प्रभु श्री राम जो है वो प्रणाम किया करते थे। अब जरा एक चीज और बात समझने की जरूरत है कि जो कहते हैं कि ये है, ऐसे है, वैसे है, तो आप जरा सोचिए कि जो केवट मल्लाह जाति के थे उसको खुद प्रभु श्री राम, जिनको क्षत्रिय शिरोमणि क्षत्रिय कहा गया है, वे खुद प्रणाम करते थे। पासवान जाति के बाबा वीर चौहरमल का योगदान भला कौन भूल सकता है। उसी तरीके से कानू समाज, पासी समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी का अपना एक गौरवान्वित इतिहास है। भला चंद्रगुप्त मौर्य को कौन भूल सकता है। वहीं आपको बताते चले कि हमारे रामायण जो पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, हमारे रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी और महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी दोनों दलित समुदाय से थे, लेकिन आज दोनों ग्रंथ जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और इन दोनों ग्रंथों से बड़ा हमारे सनातन धर्म में किसी ग्रंथ को नहीं रखा गया है। तो आखिर जो आप छुआछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, वो दलित आप किसको कह रहे हैं? उसी दलित समाज के व्यक्ति ने जो ग्रंथ लिख दिया। आप एक चीज जरा बताइए, आप लोग जो जातियाता जो करते हैं, कौन जात का व्यक्ति, कौन राजपूत, कौन ब्राह्मण, कौन तेली, कौन कुर्मी, कौन कुशवाहा बोला ये बात कि आप रामायण को फेंक दीजिए, आप महाभारत को फेंक दीजिए? किसी ने नहीं बोला। सब इस पवित्र धर्म ग्रंथ को अपना मानते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सनातन धर्म में जो है वो जातियां कभी भी नहीं थी। सनातन धर्म में वर्ण हुआ करता था, लेकिन इसको जातियों में जो बांटा वो बाबा साहब ने और नेताओं ने बांट दिया। आजकल के नेता दलित, महादलित, स्वर्ण, ओबीसी ये सब कौन करता है? प्राचीन काल में ये सब कुछ भी नहीं था। हमारा कोई जाति नहीं, हम सब सनातन धर्म से हैं और हम लोग अपने धर्म के लिए अपनी जान दे सकते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। वहीं आपको हम बताते चले कि हम ये नहीं कहते हैं कि जातीयता मत कीजिए, एकदम जातीयता कीजिए, लेकिन किसी जाति को कभी नीच मत दिखाइए, कभी किसी जाति को आप गाली मत दीजिए। यही गलती आनंद मोहन ने की है कि मनोज झा ने ठाकुर पर बयान दिया। ठाकुर किसको कहा जाता है? ठाकुर भगवान विष्णु जी को कहा जाता है। अगर ठाकुर अगर कोई टाइटल अगर लगाता है तो वो हज्जाम लगाता है और भूमिहार लगाता है। लेकिन आनंद मोहन ने उड़ता तीर ले लिया और आनंद मोहन को दो चार गो लफुआ छोड़ करके कोई अपना नेता ही नहीं मानता। यही आनंद मोहन है ना जो कि हजारों राजपूतों की बलि ले लिया पप्पू यादव से गैंगवार के चक्कर में, और उसी पप्पू यादव को ये व्यक्ति गले लगाता है। और वही पप्पू यादव अब आनंद मोहन को धमकी दे रहा है कि तुम मनोज झा को छू करके दिखा दो, तुम्हारा औकात और हैसियत याद दिला देंगे। ये सब नेता हैं, ये सब नेता हैं, इनको जात पात से कोई मतलब नहीं। आनंद मोहन अपने बेटा को विधायक बनाया, दूसरा बेटा को भी विधायक बनाने के चक्कर में है। आनंद मोहन ने कितने राजपूत का भला किया है, मनोज झा ने कितने ब्राह्मण का भला किया है। किस जाति के किस नेता ने, लालू प्रसाद यादव जो अपने आप को यादवों का मसीहा कहता है, ये इस व्यक्ति ने कितने यादवों को आगे बढ़ाया है। मल्लाह जाति का नेता बन रहा है मुकेश सहनी, इसने मुकेश सहनी ने कितने मल्लाह को आगे बढ़ाया है। रामविलास पासवान ने कितने पासवान जाति को आगे बढ़ाया है, कितने पासवान जाति को टिकट दिया। ये अपने भाई को बढ़ाया, अपना बेटा को बढ़ाया, अपना भतीजा को बढ़ाया। ये जितना भी नेता सब जो है ना, इस सब का डीएनए खराब है। कोई अपना जात का भला नहीं चाहता है, कोई अपना समाज का भला नहीं चाहता है। नहीं, आपको हम बताते चले कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप जातीयता मत कीजिए, लेकिन किसी भी जाति का आप अपमान नहीं कीजिए, किसी भी जाति का आप गाली नहीं दीजिए। अगर आपको प्रिंस कुमार सिंह अगर गाली दिया है, अगर बुरा भरा बोला है, तो आप प्रिंस कुमार को गाली दीजिए। प्रिंस कुमार की माँ बहन को आप गंदी गंदी गाली दीजिए, ना कि आप प्रिंस कुमार की पूरी जाति को आप गाली दे दीजिएगा। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं
एक चीज़ और आपको हम बताते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम जातीयता नहीं करते हैं, हम खुद इस बात को खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हम भी जातीयता करते हैं, लेकिन हम हमारे किसी भी रिपोर्ट को देख करके एक सबूत आप पेश कर दीजिए कि हमने कभी किसी जाति को नीचा दिखाया हो। ये हमारे संस्कार में ही नहीं है। हमने जिस जात में जन्म लिया है, हमने जिस समाज में जन्म लिया है, वो जात और समाज ने हमें सिखाया है, उसने हमें संस्कार दिया है कि तुम सब जातियों को लेकर के चलो, तुम सनातन धर्म के वाहक हो और किसी का भी अपमान करके तुम सम्मान नहीं पा सकते हो। आपका हम अपमान कर देंगे और उससे हमको सम्मान मिल जाएगा जी, कभी नहीं हो सकता है। आपके कनपट्टी पे हम बंदूक भिड़ा करके कहेंगे कि हमको जी सर कहिए, तो आप कितना देर कहिएगा? नहीं कहिएगा। किसी को अगर जीतना हो ना तो उसका दिल जीतिए, उसको सम्मान दीजिएगा। अगर कोई पागल को भी अगर आप जी कह के बात अगर आप कीजिएगा, हम तो प्रेमलाल पासवान जी हैं, हम उनको प्रेमलाल पासवान जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अगर हम जी कहेंगे तभी वो हमको बउआ कहेंगे। अगर आप समाज में ही किसी को चच्चा कहिएगा तभी कोई आपको बउआ कहेगा, किसी को बाबा कहिएगा तभी आपको बउआ कहेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, जब इस दुनिया में जब आपको कुछ अगर हो जाएगा और खून की कमी जब पड़ेगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका किडनी जब खराब हो जाएगा, तो आप उस समय नहीं देखिएगा कि किस जात का खून है, किस जात का लीवर है, किस जात का किडनी है, उस समय आप नहीं देखिएगा। ये सब जो चक्रचाल जो चलाया जा रहा है, ये लालू प्रसाद यादव द्वारा चलाया जा रहा है। दोनों आनंद मोहन हो या फिर मनोज झा हो, ये दोनों आनंद मोहन और मनोज झा लालू प्रसाद यादव का चेला चमचा है, चेला चमचा है। राजपूत वाला एको गो लक्षण आनंद मोहन में नहीं है और मनोज झा में एको गो ब्राह्मण वाला लक्षण नहीं है। और एक बात और जान लीजिए कि ब्राह्मण होने से ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो किसी का सम्मान करता है। किसी का अपमान जो व्यक्ति करेगा वो कभी भी ब्राह्मण हो नहीं सकता है, उसके डीएनए में कहीं ना कहीं खराबी जरूर है। वहीं आपको बताते चले कि हम जो जातीयता करते हैं तो हम अपनी जाति का गुणगान जरूर करते हैं। आज तक तो हमने ये भी नहीं बताया कि हम किस जाति के हैं। कोई भी व्यक्ति सिंह टाइटल के कारण हमको कोई राजपूत समझ लेता है, कोई हमको कुशवाहा समझ लेता है, कोई हमको भूमिहार समझ लेता है, लेकिन हमारे ललाट के स्वर्ग को देखकर जो व्यक्ति तेज तर्रार होगा वो समझ जाएगा कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। हम अपनी जाति का गुणगान जरूर करते हैं, लेकिन हम किसी जाति को कभी नीचा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अब वो समय चला गया जब मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था और कभी हमारे बाप दादा जमींदार हुआ करते थे। आज जो हकीकत है उस हकीकत को आपको समझना पड़ेगा कि आज आपका हाथी बिक चुका है और सिक्कड़ में भी आपके जंग लग चुका है। आज आपको सब समाज को लेकर के चलना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसने हिंदुओं को एकजुट किया। लालू प्रसाद यादव कभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाएगा? सॉरी, चिराग पासवान बन भी सकता है क्योंकि वो सब जातियों की बात करता है, लेकिन मुकेश सहनी या और भी जितने भी लोग जाति की राजनीति करते हैं, ये लोग कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सर्व समाज को लेकर के चलेगा वही व्यक्ति इस देश पर राज कर सकता है। एक जाता दू जात को लेकर के आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव इंडिया हमेशा धर्म को लेकर के चलता है, जात पात को लेकर के कभी नहीं चलता है। और हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी जाति का गुणगान किए हो, ये जरूर हो सकता है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस बात पर कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते और ना ही हमारा मन कहेगा, ना हमारा संस्कार इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी जाति की हिनाई करें, बुराई करें, किसी जाति को उसका हम ये दिखाएं। हम सभी का सम्मान करते हैं और यही हमारे जात ने हमको सिखाया है। हमको अपने जात पे गर्व है और सभी व्यक्तियों को अपने जात पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपने देश पे गर्व होना चाहिए। आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस जिसको दलित कहते हैं, जिसको छुआछूत की भाषा से आप आज भी देखते हैं, उसको क्या हुआ है? आपका बेटा कितना भी काला हो वो आपके लिए राजकुमार होता है। उसी तरीके से जिसको आप दलित कहते हैं, जिसको आप शोषित कहते हैं, जिसको आप ब्राह्मण कहते हैं, आज ब्राह्मण में गरीब नहीं है क्या? दलित में गरीब नहीं है क्या? हर जाति में गरीब लोग हैं। तो आज गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जात के आधार पर। रामविलास पासवान करोड़पति आदमी, लालू प्रसाद यादव अरबपति आदमी, ये सब लोग जात के नाम पर आरक्षण का लाभ ले रहा है। जात के नाम पर आरक्षण कभी नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण
आरक्षण मिलना चाहिए तो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। हर जात में गरीबी है, कोई ऐसा बात नहीं है। और अभी अगर कोई कहता है कि हम जमींदार खानदान से है, तो अरे तुम्हारे पास कितना जगह जमीन है, तुम्हारे पास कितना है, 2 बीघा न 3 बीघा, 10 बीघा तो नहीं होगा। 10 बीघा तो बिहार में अब किसी के पास है ये नहीं है, एकड़ में जमीनें नहीं है। किसी के पास 5 कट्ठा, किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 बीघा है। तो वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन बेच करके तुम लोग खा रहे हो। और तुम सबका जमीन कौन खरीद रहा है, उस जात का नाम बताएंगे ना तो तरबक लहर कपार पर चढ़ जाएगा कि तुम लोग जिसको छुआछूत के दृष्टि से देखते हो, वही तुम्हारा जमीन जो है सो आज खरीद रहा है। तो तुम बड़ा औकात वाला बनते हो तो जमीन बेच करके क्यों खा रहे हो, और ये बात तुमको समझने की जरूरत है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल हमने ये भी लिखा है कि हम सब हिंदू एक हैं। हाँ, जब किसी जाति विशेष को आप गाली देते हैं, जब देखिए जातीयता कब करना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक प्रिंस कुमार सिंह, हम पहले इस बात को बता चुके हैं, एक प्रिंस कुमार सिंह अगर आपको गाली देता है, किसी जाति को अगर गाली देता है, तो आप प्रिंस कुमार सिंह को गाली दीजिए, ना कि उसके पूरे जात को गाली दीजिए। और अगर कोई पूरे जात को अगर गाली देता है तो ठोठी पकड़ करके और वहीं तो उसको इतना मार मारिए, इतना मार मारिए कि उसका 7 पीढ़ी जो है पैदा लेने से डर जाए। जो व्यक्ति पूरे जात को गाली देता है, उससे बड़ा खत्म और जाहिल कोई हो तक नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी जात को गाली दे। जात को गाली देने का अधिकार, किसी धर्म को गाली देने का अधिकार आप में नहीं है। कोई अगर एक व्यक्ति अगर गलती करता है, अगर लालू प्रसाद यादव अगर गलती करता है, तो लालू प्रसाद यादव को गरियाइए ना जी, लालू प्रसाद यादव को मारिए ना, एकदम मारिए उसको। लेकिन आप पूरा यादव जाति को आप बुरा भला नहीं कह सकते हैं। अगर कोई एक भूमिहार अगर गलती करता है तो आप उस व्यक्ति को गाली दीजिए, ना कि आप पूरे भूमिहार समाज को गाली दीजिएगा। अगर चिराग पासवान गलती करता है तो आप चिराग पासवान को गाली दीजिए, ना कि पूरे पासवान समाज को आप गाली दीजिएगा। पूरे समाज को, पूरे जात को गाली देने वाले आप होते कौन है? आनंद मोहन जो है, इसके डीएनए में खराबी है, इसने पूरे ब्राह्मणों को गाली दिया है। मनोज झा ने क्या कहा? हम मनोज झा की बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। मनोज झा ने जो भी बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उसने ठाकुर पे बोला था, उसने राजपूत का नाम तक नहीं लिया। ठाकुर किसको कहा जाता है? ठाकुर भूमिहार टाइटल लगाता है। ठाकुर कौन टाइटल लगाता है? हजाम टाइटल लगाता है। न हजाम कूद रहा है, न भूमिहार कूद रहा है, और कूद रहा है आनंद मोहन। ओनली वन आनंद मोहन कूद रहा है। दूसरा चीज है कि आपको बताते हैं कि कभी भी किसी जाति विशेष का नाम लेकर के नहीं गाली दीजिए, क्योंकि जाति से ही व्यक्ति की पहचान होती है, और जाति के बाद धर्म, और धर्म के बाद देश। उसके बाद आपको बताते चले कि हमारे जात ने तो हमें ये सिखाया है, हमारे जात ने तो ये सिखाया है कि सबका सम्मान करो, और सबका जब तुम सम्मान करोगे, हमारे जात, हम जिस समाज से आते हैं, उसने हमेशा समाज के लिए भला चाहा है, समाज को हमेशा बहुत कुछ दिया है। और समाज में एक बात जान लीजिए कि जब प्रभु श्री राम का जब वो जो पुल जो बन रहा था समुद्र पे, उस समय गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो आप कह दीजिएगा कि हनुमान जी बहुत बड़ा मदद किया, गिलहरी का कोई योगदान नहीं है। अरे जिसके पास जितना औकात है उतना भर मदद किया है। राजपूत अगर देश धर्म के लिए अगर बलि दिया है, तो कोई जिसको आप छोटा जाति कहते हैं उसका योगदान नहीं है क्या? उसका योगदान नहीं है क्या? सबका योगदान है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। आप अगर अपने घर में ही आप देख लीजिए कि अगर आपके आप अगर 5 भाई है तो कोई 50,000 कमाता है, तो कोई 5,000 कमाता है, कोई बाहर जाकर के नौकरी करता है, तो कोई घर में सब्जी लेकर के ही आता है, कोई घर में झाड़ू पोछा ही करता है। तो योगदान सबका है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। किसी जाति विशेष को आप गाली कैसे दे दीजिएगा, और किसी जाति विशेष को आप छोटा कैसे कह दीजिएगा, और नीच कैसे कह दीजिएगा? अरे दिन कौन किसका देख करके आया है? हम तो देखते हैं कि ब्राह्मण भी रिक्शा चलाता है, और पासवान जी भी रिक्शा चलाते हैं, यादव जी भी रिक्शा चलाते हैं। कौन जात रिक्शा नहीं चलाता है? किस जात में गरीबी नहीं है? आप किसी जात को नीच कैसे कह दीजिएगा? किसका समय कौन देख करके आ गया है? मर्द का किस्मत और औरत का चरित्र कभी भी बदल सकता है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? रामविलास पासवान के पिता को कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन रामविलास पासवान अपना संस्कार के कारण, अपना मेहनत के कारण, अपना ऐसा नाम बना करके गया कि उसका आने वाला 5-10 पीढ़ी तक को दिक्कत नहीं होगा। तो अपना संस्कार पैदा कीजिए। किसी जाति विशेष को गाली दे करके या किसी को छोटा दिखा करके आप कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज ये सब बात क्यों बताना पड़ रहा है।
हम कभी भी जाति आधारित बात नहीं करते हैं, लेकिन आज ये सब बात इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमको बहुत खराब लग रहा है कि हमारा बिहार पहले से जातीय हिंसा में डूबा हुआ था और जिसके कारण हमारा बिहार विकास नहीं किया। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए। अरे आपको मन नहीं करता है कि दिल्ली में जितना फ्लाईओवर बना हुआ है हमारे बिहार में भी फ्लाईओवर बने, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितना फैक्ट्री है उतना फैक्ट्री हमारे बिहार में भी है। आपको शौक नहीं करता है? आखिर हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों जा रहा है? और हम लोग आज नहीं बोलेंगे अरे सब तो जातीयते कर रहा है, तो हमारा ऐसा भी एक आध गो आदमी आकर के अगर इसको खत्म करने की बात अगर नहीं कहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा? क्या कीजिएगा? आखिर हमारा बिहार रसातल में चला जा रहा है। आज जो हम लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी गरीबी में जिएगी क्या? अगर यही लूर लक्षण रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी 7 नस्लें तक बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जात पात छोड़िए। कोई अगर कहता है कि हम बड़का जात है, कोई अगर कहता है जो छोटका जात है, तो ये न कोई बड़का जात है न कोई छोटका जात है। अरे जब भूख लगता है, किसी होटल में खाने जाते हैं, तो जिस थाली में आप खाते हैं आपको पता रहता है कि उस थाली में आपसे 5 मिनट पहले कौन जाति का आदमी खाया है और उसी थाली में तुम खाते हो हैं? उस समय जाति याद नहीं आता है। खून जब लेना होता है उस समय जाति याद नहीं आता है। आज बस यही एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि नहीं भाई, अब जातीयता बहुत हो गया, बहुत विनाश हो गया। अब तो हमारा बिहार एकदम रसातल में चला जा रहा है। अभी से भी सुधरने की जरूरत है। और ये सब नेता को मुंह से गाली निकल रहा है लेकिन कैमरे का लिहाज कर रहे हैं, संस्कार का लिहाज कर रहे हैं कि आनंद मोहन ऐसा व्यक्ति और मनोज झा जैसा व्यक्ति, ये लोग किस पार्टी में है, किस पार्टी में है जो हमारे धर्म को गाली देता है? अरे आनंद मोहन, तुम बहुत बड़ा राजपूत का नेता, तुमसे राजपूत है जी। मनोज झा तुमसे ब्राह्मण है। अरे इस सब का इतिहास हजारों साल पुराना है। कितना आनंद मोहन और मनोज झा आया चला गया, कितना आनंद मोहन आया चला गया। शमशान में जाकर के देख लीजिए कि ऐसा 75 गो आया चला गया। लेकिन राजपूत जाति आज भी है, कल भी रहेगा। ब्राह्मण कल भी था, ब्राह्मण परसों भी रहेगा। पासवान कल भी था, पासवान परसों भी रहेगा। हर जाति पहले से थी और हर जाति बाद में रहेगी। किसी एक व्यक्ति के या 2 व्यक्ति के कारण जाति नहीं चलता है। इसका हजारों साल सदियों पुराना इतिहास है। ये आनंद मोहन का क्या औकात है, मनोज झा का क्या औकात है कि लोग जो है झगड़ा लगाने चला है। और 2-4 गो लफुआ टाइप का जो लोग है, सिर्फ 2-4 गो लफुआ टाइप का लोग, वही लोगों को सपोर्ट कर रहा है। बाद बाकी न राजपूत आनंद मोहन को अपना नेता मानता है और न ब्राह्मण मनोज झा को अपना नेता मानता है। अब जात पात से एकदम निकलना है हम लोगों को। हम लोगों को अपने धर्म के लिए लड़ना है। हम लोग को एक ऐसा अपना राज्य बनाना है, ऐसा विकसित राज्य बनाना है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से आकर के लोग नौकरी के लिए आए। अरे हम बिहार से बाहर जाते हैं, अपने आप को बिहारी कहने में शर्म आता है। क्यों कहने में शर्म आता है? इस बात को समझते हैं आप भी। अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप बिहार से बाहर जाइए। आप बिहार से बाहर जरूर जाते होंगे, आप काम करने, मजदूरी करने या रिलेशन में। आप सीधे खाली कह दीजिएगा कि हम बिहारी हैं, बिहार से आए हैं। आपको चोर की दृष्टि से देखा जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले बाल बच्चे को भी चोर की दृष्टि से देखा जाए? तो आज अगर नहीं सुधरिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। अब मिट्टी में मिलने का समय आ चुका है। अब मिट्टी में मिल जाइएगा अगर जात पात को लेकर के चलिएगा। कोई जात नहीं, हम सब का धर्म जो है, हम ये नहीं कहते हैं कि जातीयता मत कीजिए, एकदम जातीयता कीजिए भाई। अपने जात को गुणगान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जात को आप गाली नहीं दे सकते हैं, किसी जात को आप छोट नहीं कह सकते हैं। ये अगर आप कहते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई इस दुनिया में नहीं होगा। जुड़े रहें हमारे साथ और हमारी बात से अगर सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को शेयर कर हर सनातनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।